भैया अपना नाम बताइए, क्या हुआ? मेरा नाम उमेश कामत है, रिक्शा वाले। रिक्शा वाले जी। निरहुआ रिक्शा वाले, वैसे ही उमेश रिक्शा वाले। नहीं, निरहुआ रिक्शा वाले। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किस जगह खड़े हैं अभी आप? हम यहाँ पर मित्रों स्कूल के पास में खड़े हैं। अच्छा, भवानीपुर में। ठीक, भवानीपुर में चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल ऐसा दीदी चल रहा है कि अभी बीजेपी सरकार का जो है ज़्यादा पार्टी जा रहा है, आ रहा है। हाँ, रोड से जा रहा है, आ रहा है, लाखों गाड़ी जा रहा है। हाँ, सब मोदी सरकार का नाम लगा रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मोदी सरकार का सब नारा लगा रहा है, जनसंख्या लाखों की तादाद में मोदी जी की रैली में जाते हैं, कैसा महसूस होता है अंदर से? महसूस तो वो हो रहा है कि दीदी इस बार जो है बीजेपी ही सरकार आएगा। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग पेपर दिल्ली पढ़ते हैं, मेरा रिक्शा में दिल्ली पेपर रखा रहता है। अच्छा। मैं 4 रुपया का रोज का पेपर का खरीदारी करता हूँ दीदी। आप पेपर भी पढ़ते हैं? अच्छा, पढ़े लिखे रिक्शे वाले हैं आप। अपना नाम वापिस बताइए एक बार। मेरा नाम उमेश कामत। अच्छा, उमेश रिक्शा वाले जी, पढ़े लिखे रिक्शे वाले जी। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? हम ये प्रभात पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, प्रभात पेपर पढ़ते हैं। दीदी का हाल बताइए थोड़ा, कैसा है बंगाल के अंदर? का हाल सब ठीक है। हाँ। बंगाल के अंदर में है जो है दीदी, हम लोग को भी इज्जत कर रहे हैं। आप लोगों का इज्जत करती है? जी। मैंने सुना है आप बिहार से है ना? जी। बिहार वालों को वो बाहरी बोलती है कि बिहार के लोग तो बाहरी है, यूपी के लोग बाहरी है, ऐसा बोलती हैं? दीदी देखिए, अखबार में लिखा रहता है, पेपर में लिखा रहता है। हाँ। अब उसका माहौल क्या है नहीं है वो तो हम लोग हकीकत जाना नहीं है, हकीकत किसी से सुना नहीं। मतलब दीदी आप लोगों से प्रेम करती हैं? जी ठीक। दीदी हम लोगों से प्रेम करते हैं। ठीक है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कि बंगाल का एक उमेश रिक्शा वाले जी ने मोदी जी के बारे में क्या कहा, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी का यही कहना चाहते हैं दीदी हम कि मोदी सरकार जो है पूरा विश्व का प्रधानमंत्री है। देश का प्रधानमंत्री है, विश्व का नहीं है, देश का, भारत का प्रधानमंत्री है। हाँ। और वो जैसा राज चलाएगा, हाँ, उन्हीं के ऊपर सब राज चलेगा। ठीक है। मोदी सरकार की क्या ऐसी बातें हैं जो आपको बेहद पसंद आती हैं उमेश जी? देखिए दीदी, मोदी सरकार जो है घर घर गरीबों को देखता है, घर घर हर बच्चे को लिए देखता है। हम लोग का बिहार में था। हाँ, हम लोग का घर का लाइट का कोई व्यवस्था नहीं था। हाँ, गांव जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, घर घर रास्ता बना दिया, घर घर जो है लाइट दे दिया, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए गैस का सुविधा कर दिया। गैस बनाओ, सुविधा गैस कर दिया है, गैस रखो। और गैस में चूल्हा में खाना बनाओ। अब चूल्हा का धुआं से परेशानी नहीं होता है? नहीं, चूल्हा का धुआं से कोई परेशानी नहीं होता है दीदी। घर में अगर बच्चे स्कूल जाना चाहता है तो हम लोग जो है हाँ बच्चे को जो है हाँ जल्दी नाश्ता बना करके स्कूल टाइम से भेज देते हैं। मतलब सिलेंडर वाले चूल्हे में ये जल्दी नाश्ता बना करके बच्चों को दे देते हैं और फिर वो जल्दी से स्कूल चले जाते हैं। जब चूल्हा था तो कैसा परेशानी होता था? आपको देखने के लिए देखो ढेरों लोग जुट गए हैं, कैसा? आप नर्वस मत होइएगा, घबराइए मत। बिल्कुल, हम बिहार के हैं आप। हम कोई नर्वस होने वाला बात नहीं बोलते हैं आपके साथ में। हम जो बात बोलेंगे हम सच्चाई बात बोलेंगे। अच्छा। चलिए, चूल्हा में कैसा परेशानी होता था जब चूल्हा से आप खाना वाना आपकी? पहले हम लोग जो है जलावन से खाना बनाते थे। हाँ। जी। अभी जो है मोदी सरकार जो है घर घर सिलाई मशीन दे दिया है महिला लोगों के लिए। अच्छा, सिलाई मशीन भी दे दिया है? हाँ, सिलाई मशीन भी दे दिया है। घर घर जो है आपको गैस चूल्हा दे दिया है। अच्छा। कोई बच्चा लोगों को परेशानी नहीं होगा। हाँ, वो टाइम से अपना गैस जलाएगा और बच्चों को टाइम से अपना स्कूल भेजेगा। जी। कितने साल से बंगाल में रह रहे हैं? जी, हम यहाँ पर 23 साल से रह रहे हैं। 23 साल से रह रहे हैं। घर वर खरीदे हैं कि नहीं बंगाल के अंदर? नहीं, बंगाल के अंदर में हम घर नहीं खरीदे, फुटपाथ पर रहने वाले आदमी है। हाँ। हम लोग रिक्शा चलाते हैं और फुट में ही गुजारा करते हैं। कितना कमाई हो जाता है आपका पूरे दिन भर में? हम लोगों का दीदी अभी कमाई जो है, हम लोगों का स्थिति बहुत खराब है। जब से लॉकडाउन चल रहा है हम लोग अपना परिवार को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। जी, इनकम उतना ही कर पाते हैं कि 200 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया अपना खाते हैं और 100 रुपया बच्चों को ही देते हैं। घर में 2-4 बच्चा है खाने वाला, उसको देना पड़ता है और साथ में अपना भी गुजारा करना पड़ता है दीदी। अच्छा।
एक बात बताइए, आपके कितने बच्चे हैं उमेश जी? हमारा दीदी 4 ठो बच्चा है। 4 ठो बच्चे। हाँ, 2 ठो लड़का है, 2 ठो लड़की है। अच्छा। हाँ। लेकिन बच्चन सब बड़े बड़े हो गए कि छोटे छोटे हैं? लड़का लोग सब बड़ा हो गया है, लड़का लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बच्चे लोग सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जी। बिहार में ही रहते हैं वो लोग? जी, हम बिहार में अधिकतर नहीं रहते हैं। 2 साल 1 साल में हम घर जाते हैं, महीना दिन के लिए रहते हैं, बाकी हम बंगाल में ही रहते हैं। बंगाल में रहना अच्छा लगता है या फिर बिहार में रहना अच्छा लगता है? देखिए दीदी, हम लोगों के कारोबार की समस्या है, हम लोगों का रोजी रोटी का समस्या है। अगर हम लोगों का रोजी रोटी बिहार में मिल जाए तो बंगाल आने का कोई हम लोगों को दरकार नहीं है। जी। बंगाल में कभी रिक्शा, आपके अपना रिक्शा या फिर किराए पे लेके चला? नहीं, हम लोग जो है रिक्शा भाड़े के ऊपर में ले रखा है दीदी। हम लोग भाड़े के ऊपर में ले रखा है रिक्शा और भाड़े के ऊपर में चलाते हैं। अच्छा। जैसे दिन भर में मान लीजिए आपका 500 रुपए का कमाई हुआ तो मालिक को कितना देना पड़ता है? मालिक को हम लोग को 30 रुपया देना पड़ता है। कितना? 30 रुपया, 30 रुपये। अच्छा, 30 रुपये। 500 रुपए का कमाई हुआ है तो 30 रुपए खाली उसको देना है, बाकी सारा आपका हुआ, हमारा हुआ। फिर तो ये अच्छा काम हुआ फिर। लेकिन दीदी ऐसा है ना कि नसीब साथ रोज नहीं देता है। सदा ना एक समान, ये जो समय जो होता है ना, कभी धूप होता है, कभी अंधेरा हो जाता है। अच्छा। दिन का मौसम आप जानते हैं कि कभी धूप हो जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है। मौसम लिखा रहता है, मेदिनीपुर में बारिश आ रहा है, वहाँ आंधी तूफान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इस तरह से हम लोग गुजारा करते हैं दीदी। हाँ, आज का दिन इनकम करेंगे 200 रुपया तो कल को 500 भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, फिर तीसरा रोज जो है 200 भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का बाजार चल रहा है। ठीक। राजनीति में कुछ रुचि रखते हैं? राजनीति में राजनीति का रुचि जो है ना दीदी, हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग जो है गरीब मनुष्य है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, एक तो पेपर पढ़ते हैं, पेपर से पूरा दुनिया संसार खबर मिलता है कि क्या करना है नहीं करना है, उस अनुसार हम लोग थोड़ा दिमाग में लेते हैं। अच्छा, तो पेपर पढ़ के अभी हाल फिलहाल का भी आज भी आपने पेपर पढ़ा होगा तो मेरा रिक्शा में पेपर रखा हुआ है। पेपर रखा हुआ है रिक्शा में? अच्छा, तो क्या कुछ समझ में आता है? सरकार की स्थिति क्या समझ में आती है? यहाँ पे योजनाएं क्या समझ में आती हैं? कुछ समझ में आती है? यहाँ का योजना जो है दीदी अधिकतर चल रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है बीजेपी का जो है। हाँ, कई बार जो है आपको पार्टी लोग जा रहा है, इधर से गाड़ियाँ जाता है, बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, अनेक भीड़ रहता है। अच्छा। हाँ, इस तरह से मीटिंग में जा रहा है और इस तरह से वहाँ पर भाषण होता है। दूसरा दिन जो भाषण सुनते हैं तो सुनाई देता है कि आपको तृणमूल नेता जो है, जो बड़ा बड़ा नेता है वो बीजेपी में आ रहा है। हाँ, वैसे वैसे जो है जो बड़ा बड़ा नेता था वो बीजेपी में आ रहा है। हाँ, सिलीगुड़ी में जो है दीदी का केंद्र हुआ था, कल दीदी ने भाषण किया था। हाँ, कि केंद्र सरकार जो है रसोई गैस आदमी को फ्री दिया जाए। हाँ, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, कुछ समाचार मालूम होता है। अरे आपको तो बहुत समाचार मालूम है भैया, ऐसे ऐसे तो नौजवान युवक को समाचार मालूम नहीं होता जितना आपको समाचार मालूम है उमेश जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप ये खबर सुनते हैं कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी हो गए, दिनेश त्रिवेदी हो गए, ऐसे बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ समझ में आता? कुछ गणित अपना लगाते हैं कि नहीं? को हम लोग गणित लगाते हैं दीदी। कोई राजनीति में रहता है तो इससे क्या होता है, कल का दिन में देखिए एक तो बिल्डिंग जो है 13 मंजिल के ऊपर में आग लग गया था। हाँ, कोलकाता में लग गया था। दमकम कर्मी जो गया था वहाँ पर उसको बचाने के लिए 13 मंजिल के ऊपर में इमारत में आग लग गया था। लिफ्ट में ही आदमी जा रहा था, 7 आदमी को दम घुटने से ही मर गया वो। हाँ, इसके बाद में दीदी जो है वहाँ पहुँचा है और मरने वाले संख्या का जो है 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने का मतलब घोषणा किया है। घोषणा क्या लगता है घोषणा की ये पूरा होगा कि नहीं होगा? अब वो घोषणा तो दीदी देखिए, दीदी ने लिखा है, हम लोग समाचार में पढ़ रहे हैं, अब मिलने का वाले को ही मालूम चलेगा कि उसको मिला कि नहीं मिला। वाह उमेश जी, आपने बिल्कुल मन प्रसन्न कर दिया आपसे बात करके। तो और कोई यहाँ पे है जो आपके जैसा बात कर सके? कोई भी नहीं है? आप हैं? आप मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा देवनाथ कामत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार? सब आप लोग सब बिहार के रहने वाले हैं तो सबको हिंदी आता होगा फिर। अच्छा, तो बताइए बंगाल में कैसी स्थिति है अभी? भवानीपुर में कैसी स्थिति है? भवानीपुर में ये दीदी का एरिया है तो वहाँ की स्थिति तो थोड़ा उनका है ही है। ऐसा डर माहौल कुछ है कि नहीं है? डर वर कुछ है कि नहीं है भवानीपुर में?
हमको तो ऐसा नहीं लगता है जो कोई डर मल के कोई ये है। अरे कोई बात नहीं भैया, जैसे रिलैक्स हो जाए, अपना रिक्शा है, उनको हाथ रखने दीजिए, उनका रिलैक्स है बिल्कुल। अच्छा और बताइए थोड़ा, आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी के बारे में अभी जो है फिलहाल जो उनका उसका कुछ बेसी है। कुछ बेसी है मतलब उनका रुतबा कुछ बेसी है। आप क्या सोचते हैं? अगर मैं आपके बारे में बोलूं कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलना चाहते हैं? देश के लिए प्रधानमंत्री के लिए हम क्या बोले, इतना राजनीति में तो हम नहीं है, बल्कि एक तो है कि ये देश के लिए कुछ अच्छा ही सोचता है। अच्छा, इस बार बंगाल में आप लोग, अच्छा आप लोगों का वोटर ID कार्ड बना हुआ है? हमारा था, बल्कि हमारा बहुत दिन का हो गया, यहाँ पर चला नहीं। आपके पास है वोटर ID कार्ड? था हमारे पास, बल्कि हमारा वो पहले फेल हो गया तो उसके बाद हम बनाए नहीं। चिंता भी नहीं किया कि हाँ बनाए कि नहीं, साल भर पर लॉकडाउन में साल भर पर हम घर से वो भी किए हैं। अच्छा, वोटर ID कार्ड नहीं है तो आपके लिए कोई चिंता की भी बात नहीं है कि कोई आपको डराएगा कि धमकाएगा कि वो करेगा। अच्छा एक बात बताइए, इस राज्य में दीदी को आना चाहिए या फिर दादा को आना चाहिए? दादा मतलब मोदी जी को। देखिए अभी तो बड़ा कठिन वाला बात हो गया, जो कौन आएगा ये आएगा। हम तो इतनी कहूँगे जो गरीब को देखेगा वही जिंदाबाद। अच्छा, और गरीब को कौन देख रहा है? गरीब को तो यहाँ के जैसे है कि ये जो चल रहा है से तो अभी उन्हीं के ऊपर में है। अच्छा, ममता दीदी के ऊपर में है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप में से और आप चाचा बात करेंगे? आप नहीं बात करेंगे, लग रहा है बात करेंगे। नाम बताइए अपना। अरे बताइए नाम बताइए। अपना रामपिला यादव। अच्छा आप भी बिहार से हैं? हम भी बिहार से। भवानीपुर की क्या स्थिति है? भवानीपुर हम लोग तो अभी गरीब आदमी खट के खा रहा है, तो अभी हम लोग की स्थिति यहीं रहेगा तो सही है। अच्छा दीदी के बारे में कुछ रुचि रखते हैं जानने में? कुछ दीदी बारे में, दीदी के देश में है, दीदी के सामने में कमा रहा है खा रहा है, तो दीदी को रुचि तो जरूर है। अच्छा इसी के पर तो कमा खाए हम लोग खा रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताइए, दीदी अपना ये वाला सीट छोड़ करके नंदीग्राम से चुनाव, आपका अखबार पढ़ते होंगे, पता हो? और सिलीगुड़ी से जो है चुनाव लड़ रहा है। हाँ नंदीग्राम से। हाँ। तो क्या कहिएगा नंदीग्राम से जो अपना सीट यहाँ से जो छोड़ दी है जो, और वहाँ से लड़ रही है, क्या वहाँ का जो है नंदीग्राम का जो दीदी का सीट था वहाँ पर जो है आपको क्या कर रहा है, एक तो जो आ रहा है ये शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह। हाँ अमित शाह जो है उस पर बोल रहा है कि नंदीग्राम से जो है दीदी का जो है सीट कभी पूरा नहीं होगा, वहाँ से वोट कटेगा। हाँ ऐसा जो है पेपर में लिखा रहता है, हम लोग पढ़ते हैं दीदी। हाँ बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। भवानीपुर में आप लोग हैं, क्या खा रहे थे? ये लिट्टी चोखा खा रहे थे। कैसा स्थिति है यहाँ का, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो दोनों के पक्ष में है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा क्यों कहा आपने? क्या कुछ देखा, क्या कुछ आपने सुना लोगों से जो आपने ऐसा कहा कुछ भी हो सकता है? बिकॉज क्या है कि बहुत सारा चीज़ है जो डेवलपमेंट इधर पे नहीं हो रहा है, जो मोदी ला सकते हैं, तो उसके बदौलत कुछ भी मतलब चेंज हो सकते हैं, फेवर में आ सकते हैं। तो वही सब रीजन से आपको बता रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये भवानीपुर जो है वो दीदी का मतलब स्टेट है, दीदी का सीट है, मेन एरिया है। मेन एरिया में उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया है? पिछले 2 बार से वो MLA रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए विकास तो हुआ है, बट उतना हिसाब से स्पेस में नहीं हुआ है जितना चाहिए था, तो उस बदौलत के हिसाब से थोड़ा सा 50-50 डामाडोल है। अच्छा लेकिन अभी जो गुरुद्वारा है ना उस तरफ, वहाँ पे जितने भी ठेला वेला लगाते हैं, मैंने जब उन लोगों से बात करी तो ज़्यादातर उसमें मुझे ये मतलब उन लोगों ने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे रोहिंग्या बताया कि हम लोग रोहिंग्या के रहने वाले हैं, हम लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो उन सब ने दीदी की तारीफ करी, तो इस तारीफ के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? देखिए वो तो आपको पता ही है, मुसलमान इधर पे सबसे बेस्ट फेवरेट है बंगाल के लिए, और ममता भी उसके फेवर में ही है, जो भी होता है सब कुछ उसके लिए ही बदौलत वो वोट लड़ती है और जीतती है। अच्छा। तो उसी लिए वो क्या है, देखिए अब तो बहुत सारा चीज़ है, बंगाली लोग भी आजकल प्रीफर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारा मिक्स कमेंट आ रहा है। अब मुसलमान को छोड़ के भी बाकी बहुत सारा कास्ट आप देखेंगे तो थोड़ा सा दरमुला ऊपर नीचे हो सकता है। दीदी के बारे में तो आपने मुझे बहुत कुछ बता दिया। दादा, इस समय मोदी दादा बहुत फेमस हो रहे हैं, उनके पोस्टर्स मोदी दादा करके हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मोदी दादा के बारे में? मोदी दादा के बारे में यही कहना चाहेंगे, अगर मोदी आ गया तो दादा आ जाएंगे। मोदी आ गया तो दादा। हाँ बट अभी दादा को लेके नहीं आ रहे, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, ममता पूरा दरमदा चेंज कर सकती है। अच्छा मतलब ये आप मुझे एक बात बताइए, पिछले विधानसभा में अगर मैं बोलूं और इस विधानसभा में बहुत डिफरेंस देखने को मिला है। पिछली बार क्या था कि बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे ये देखने को मिला, बड़ा अचंभा लग रहा है ये देखने में, 50-50 हो रहा है, कांटे की टक्कर। यहाँ तक कि ममता बनर्जी खुद की सीट छोड़ करके नंदीग्राम चली गई, क्या कहने?
वो तो होगा ही, बिकॉज अभी अमित शाह का होम मिनिस्टर है, तो उसका भी आपको पता है क्या चेंज है। अभी उसका बेटे को भी कुछ क्या बोलते हैं, अभिषेक बैनर्जी को भी जो भी है उठाए थे, बुआ भतीजा को, तो उसमें भी थोड़ा सा ये सब चीज़ के लिए पॉलिटिक्स बढ़ रहा है और मोदी का नाम हो रहा है। अच्छा, मुझे फिर एक और बात आप बताइए, आप युवा हैं, काम करते हैं होंगे यहाँ पे, राइट, सर्विस करते हैं, तो यहाँ की अभी इंडस्ट्री के क्या कुछ हालत है, मुझे वो बताइए थोड़ा। देखिए, इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है, ना इधर पे जॉब प्रॉब्लम सही सॉल्व हो पा रहा है, ना कोई इधर पे इंडस्ट्री आ रही है। अब सिंगूर का आपको पता ही है कांड, तो उसके चलते वो जो भी हो रहा है सब खराब जा रहा है। तो इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, और इंडस्ट्री आएगी नहीं जब तक कोई दूसरा चेंज नहीं होगा। अच्छा, ममता बनर्जी इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आती है बंगाल में? परिवर्तन के साथ तो इसीलिए आई थी कि बंगाल में हम परिवर्तन करेंगे और इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन जितना भी था उनका एजेंडा जो स्टार्टिंग में था 5-6 उसमें से 2-3 तो फुलफिल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट बन गया, अच्छा से रोड डेवलपमेंट हो गया, बट बाकी का डेवलपमेंट वहीं पे रह गया। और ये डेवलपमेंट जो बीच में रुक गया, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, वो तो कोविड का एक रीज़न है, प्लस आपका डिमोनेटाइजेशन सबसे फेवर में सबके गया है, और सब अपना रुपया बनाने के लिए रह गए डिमोनेटाइजेशन में, तो वो सब बहुत सारा रीज़न के चलते थोड़ा सा डिले हो गया ये सब डेवलपमेंट में। और क्या लगता है, करप्शन कहीं नहीं था वेस्ट बंगाल? तो रहेगा ही, देखिए करप्शन तो है ही, बट इसमें क्या है कि आपको इधर पे क्या है कि नॉलेज में नहीं आता है, सबके नॉलेज में वो दब जाता है, करप्शन सब जगह है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि जो टीएमसी के जो नेता हैं, वो विधायक हों चाहे कोई भी हो, वो सारे ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गई है टीएमसी में, और वो सारे उछल के भाजपा में चले जा रहे हैं, क्या बोलेंगे इस चीज़? देखिए, वो तो रुपया का खेल है, इसमें कुछ बोलने का कोई मतलब रुपया का खेल है, भाजपा ने खरीदा है विधायक। बस ठीक। अच्छा, आप लोग बात करेंगे, आपको हिंदी आती नहीं आती, ठीक। ममता बनर्जी कहते हैं हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घरे घरे, क्या कहिएगा जी? ठीक है, ये तो उनका कहना सही है, गलत नहीं है। अभी बोलना कुछ मुश्किल है, आज का डेट में कौन आएगा कौन जाएगा बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब पार्टी अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मैं कोई पार्टी का साइड लेके नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल व्हाट वी फील इज अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से कुछ भी बोलना मुश्किल है, कुछ भी बोलना मुश्किल है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि जैसे दीदी ने मतलब पिछले विधानसभा से और अगर इस विधानसभा से मैं कंपेयर करती हूँ, तो मुझे ये दिखाई देता है कि भाजपा उस समय कुछ भी नहीं थी, नामो निशान नहीं था, लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि 50-50 मतलब दोनों पार्टी खेल रही है, क्या कहिए? लेट्स सी व्हाट हैपन, इज ऑफ फ्यूचर बोलेगा। मतलब मुश्किल आपको लग रहा है यहाँ पे तृणमूल का? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, भाजपा का मुश्किल लग रहा है। डेफिनेटली आप जैसे बोल रहे हो, अभी फाइट होगा। एक बहुत मतलब कहते हैं कि कांटे की टक्कर होने वाली दोनों पार्टी। हम लोग जो बोलेंगे एज अ वेस्ट बंगाल पीपल, जो काम करेगा अच्छा उनको चुना जाए, यही अच्छा है हम लोगों के लिए। पिछले 9 सालों में अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहीं पे इंडस्ट्री की बात करती हूँ, डेवलपमेंट की बात करती हूँ, हाईवेज की बात करती हूँ, केंद्र की योजनाएं किस तरीके से वो राज्य में अकम्प्लिश हो रही हैं, उस पर बात करती हूँ, तो उस पर आप लोग कितने स्टार दीजिएगा अपने यहाँ के मुख्यमंत्री? मैं तो 70% दूंगा। अच्छा, 70%, 100 में से 70% दीजिए आप बिल्कुल 70% दीजिएगा। लेकिन केंद्र से मैं चाहूँगा अगर चेंज होता है, अगर रूलिंग गवर्नमेंट चेंज होता है, दैट हैज़ टू बी 100%। ये एक्सपेक्टेशन रहेगा वेस्ट बंगाल पीपल के लिए, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा हम लोगों का कि कोई भी आए बेटर करे। एज वेल एज स्टील गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया, हाँ, और भी शायद कर सकते थे, बट हुआ नहीं, बहुत सारा कारण होगा उनका, तो हम लोग यहाँ से बैठ के नहीं बता पाएंगे। बट कहाँ पे चूक हो गई? आपने कहा ना कि मतलब बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं भी हुआ, तो कहाँ पे तृणमूल पार्टी से ममता बनर्जी दीदी से चूक हो गई काम करने? 2 चीज़ मुझे लगा, पर्सनल ओपिनियन। एक है अपना एजुकेशन, दूसरा है आपका स्वास्थ्य, मतलब मेडिकल, हाँ, इन दोनों में। अच्छा, इन्होंने तो कहा कि एजुकेशन और हेल्थ पे जो है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे, लेकिन उन्होंने एक योजना चलाई, स्वास्थ्य साथी योजना, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो कहती है कि वो तो 100% हमने सबको दे दिया है, सब फ्री में इलाज करवा रहे हैं, कार्ड दिए हैं, क्या कहिएगा स्वास्थ्य साथी योजना के बारे में? स्वास्थ्य साथी योजना में बेसिकली अभी जिन को मिला है, कुछ मेरा जो न्यूज़ और ये सब मैं देखा हूँ न्यूज़पेपर में या टीवी में, मैं देखा काफ़ी आदमी को तो सहायता तो मिला है,
है, ऐसा बात नहीं है। आपका मीडिया का आदमी जाके जिस आदमी को नहीं मिला कंप्लेन किया, मीडिया का आदमी जाके मदद किया है और उन लोग का मदद से वो जो हॉस्पिटल देने नहीं चाह रहा था वो भी दिया है। मतलब कि कंप्लेन करना पड़ा तब जाके उसका योजना का लाभ मिला, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? हो सकता है उन लोग को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। जब किसी का इंटरफेरेंस हुआ है तब जाके सारा डिटेल्स उनको पता चला, तब जाके उन लोग को मिला है सुविधा। अच्छा।